गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भारतीय भवन किताब ये आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है उसको बता रहे हैं करके। तो अभी हम पिछला वीडियो में आप लोगों को 12 नंबर तक बताए थे। आज हम आप लोगों को 13 नंबर से चलेंगे। तो 13 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर का इसमें कल बता दिए थे ना। 13 नंबर में कह रहा है कि एक्स और वाई दो संख्या है ना। संख्या कौन कौन है, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो संख्या है। एक्स और वाई दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना, दूसरे का 3 गुना। तो इसमें दूसरा संख्या कौन है, वाई है ना। दूसरा संख्या वाई है, उसका 3 गुना है ना। कार्य कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। उसके बाद कार्य है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में पाया गया कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री और कोण सी बराबर y डिग्री। तो सिद्ध करे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। अच्छा बताओ, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज कब होगा, जब त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना। और उसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान दिया हुआ करके, है ना। कोण ए का मान कितना इसमें दे रखा है कि कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री और कोण सी बराबर y डिग्री। तो इसमें कार्य है कि हम लोग इसमें जो सिद्ध करें कि जो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो इसको हल करते हैं। इसको ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन तुम लोग देखो ध्यान से, कितना 13 नंबर का है, ध्यान से देखना। यहाँ दिया है दो संख्या, अरे दिया है संख्याएं, कितना कितना दिया हुआ है ना, एक्स कोमा है ना, एक्स कोमा वाई ये दिया हुआ है तुम्हारे इसमें, है ना। अब देखो इसमें क्या प्रश्न से एक बार देखो, है ना। इसको फिर से पढ़ते चलेंगे, क्या लिखा हुआ देखो। कह रहा है कि दूसरे का 3 गुना, कह रहा है ना, दूसरे का 3 गुना। तो दूसरे का 3 गुना, तो दूसरा कितना है, बाई का 3 गुना। देखो बाई का 3 गुना यानी दूसरे का 3 गुना। पहले का 5 गुना से 30 अधिक है ना, कितना है ना। कार्य कि पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। तो पहला कितना है, एक्स का कितना गुना, 5 गुना से कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो दोनों आपस में क्या होगा ये, अब देखो यहाँ से 3y बराबर 5x प्लस 30, इसको लेकर इधर 3y माइनस 5x बराबर 30, समीकरण 1 हो गया ना ये। अब देखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, आगे अब पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी में पाया गया है कि कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री और कोण सी बराबर y डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, है ना, प्रश्न से यानी कोण, है ना। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, इसमें करके लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, है ना, कि यह पुनः प्रश्न से नहीं लिखो, पुनः प्रश्न से छोड़ दो यहाँ करके, है ना। लिखने डट के हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। जो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बताओ कि त्रिभुज ए बी सी है ना, इसमें कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, तो इसमें देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना दे रखा है, x डिग्री, बी का मान 3x डिग्री और सी का मान y डिग्री बराबर 180। अब ये 3 और 1 4x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तुम लोग ध्यान दो यहाँ करके। इसमें क्या करेंगे, यदि x वाला को सेम करना होगा तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे और 2 में 5 से। लेकिन हमको देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि केवल यदि हम लोग y में 3 से गुना कर देंगे तो देखो दोनों हो जाएगा सेम है। और हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कि कम से कम गुना करना पड़ेगा इसमें करके।
तो क्या केवल हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या दोनों आपस में बाई बाई सेम हो जाएगा ना। अब इसको कर दो, 3y-5x बराबर 30 है ना। और ये कितना हो जाएगा 4x चरतिया 12x और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 3y बराबर 18×3 = 540। क्या देखो ये दोनों कटेगा अभी, कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। चिन्ह चेंज करेंगे ना, चिन्ह चेंज करेंगे तब कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में। अब देखो दोनों सेम चिन्ह है ना दोनों, तो दोनों सेम चिन्ह है तो 12×5 कितना हो जाएगा 17x। क्या दोनों घटेगा ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -510, माइनस से माइनस कट जाएगा 17×3 = 51 यानी x का मान क्या आ गया 30, x का मान 30 आ गया। अब समीकरण इसमें रख दो ना एक में, समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 30 रखेंगे तो इसमें देखो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3y-5 × 30 = 30, 3y-5 × 15 150 = 30, 3y बराबर ये 30 + 150 यहाँ बनाते हैं तो 3y बराबर 150 और 30 कितना आ जाएगा 180, 3 से काटेंगे 3 छक्का यानी y का मान 60। चलो अब लिखना है कि देखो अब यहाँ हम लोग को क्या निकालना है। चलो 13 का 2 में क्या इसको छोड़ दे, बना लेगा। कार्य है क्या किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं इस प्रकार है कि 2x - 3y + 1, x + y - 1 और 3x - y - 9। तो त्रिभुज की परिमिति निकालना है। क्या निकालना है त्रिभुज की परिमिति। ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, जिसकी तीनों भुजा आपस में, है ना, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो देखो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज बना देते हैं इस तरह करके, तीनों भुजा आपस में बराबर ए बी सी, है ना, कि इसका मान दे देते हैं भुजा का 2x - 3y + 1।
ये देते हैं एक्स प्लस वाई माइनस वन, 3x-y-9। अब देखो ध्यान से, कार्य की ये तीनों भुजाएं हैं, है ना। फिर उसके बाद कार्य की इसका परिमिति ज्ञात करो। देखो ध्यान से, यहाँ हल करके लिख रहा है, लिखना है क्या, यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में। अब देखो यहाँ जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होगा, अब देखो जब ये तीनों आपस में बराबर है तो कोई भी दो को आपस में बराबर होगा करके, है ना। रे रखा, समझे रहेगा तुम सब। जब ये तीनों पे बराबर होगा तो कोई भी दो को आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे, है ना, और एक बार की ये दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, दो को समीकरण निकल जाएगा और दोनों को हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो चलो इसमें क्या करेंगे, 2x-3y+1 बराबर x प्लस वाई माइनस वन। अब इसको क्या करेंगे, x और y वाले को इधर ले चलाएंगे, तो 2x-3y-x-y-1 2x में x घटेगा, x y क्या हो जाएगा, ये 4y बराबर एक एक दो, समीकरण एक। फिर देखो क्या करेंगे, है ना, फिर क्या ले लेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, तो x प्लस y-1 3x-y-9। अब यहाँ से x प्लस y-1 माइनस 3x प्लस y बराबर, यानी कि कितना होगा, -9। इसको बराबर के उधर ले चल जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ देखो x में से 3x घटेगा, -2x, बाई 2y बराबर के कितना जाएगा, -8। अब देखो इसमें तुम लोग को है ना कॉमन ले लो, क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, -x प्लस y बराबर -8, 2 चौका 8, यानी -x प्लस y बराबर -4, समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, x और y का मान निकाल देंगे, और उसके बाद कह रहा है क्या, अन्य समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, या देखो क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योगफल, या हम लोग निकाल सकते हैं क्या, है ना, एक भुजा को निकाल करके उसको 3 से गुना कर देंगे, वही बात तय करके दोनों एक ही चीज समबाहु त्रिभुज में। तो अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो चलो इसमें x -4y बराबर -2 -x प्लस y बराबर -4, प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना जाएगा, -3y होगा ना, ये -3y, और ये हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी यानी y का मान 2। अब समीकरण अब रखेंगे, इसमें तो जाएगा x -4 इंटू 2 बराबर -2, x बराबर x -4 दूनी 8 -2, x बराबर यहाँ से ओहो, ये माइनस में बराबर के उस पर जाएगा, तो यानी x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 6। अब x का मान 6, y का मान 2। अब हम लोग को निकालना है क्या, समबाहु त्रिभुज की परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है 3 गुना एक भुजा, कोई भी एक भुजा, तो कोई भी एक भुजा निकाल लेते हैं, है ना, निकाल लेते हैं क्या, त्रिभुज की भुजा, है ना, त्रिभुज की
एक भुजा, है ना। कोई भी एक भुजा निकालेंगे, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या तीनों भुजा निकालेंगे ना, तो इसमें तीनों का मान उतने आएगा। यदि किसका मान 20 आएगा तो इसका भी मान 20 ही आएगा, तो इसका भी 20 ही आएगा। तो कोई भी एक भुजा का मान निकाल लेंगे। तो चलो किसमें निकाल लेते हैं, बोलो। चलो तो पहले भुजा का मान निकाल लो। 2x-3y+1, 2x का मान 6 -3 गुने y का मान 2 + 1, 2 छक्का 12, 3 दूनी +1, 12 1 13, है ना। 13 में से 6 घटेगा, कितना आएगा, 7 ना। तो इसमें देख रहे हैं क्या, त्रिभुज के एक भुजा का मान कितना आया है, कि 7 आया है। तो हम लोग को निकालना क्या आता है, त्रिभुज की परिमिति, है ना। खास करके ये समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है 3 गुने 1 भुजा, 3 गुने 1 भुजा की लंबाई। तो बोलो क्या है, 3 गुना 1 भुजा कितना लंबा है, 7, तो 7 या 21 मीटर सेंटीमीटर इकाई ये क्या है, देखो ये करके क्या सेंटीमीटर में है, ये क्या जगह 21 सेंटी है आंसर में। तो क्या आया समझ में। देखो 21 में क्या था तुम लोग को, है ना। देखो इसको फिर से एक बार इसको बता रहे हैं, क्या था इसमें क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज का 3 भुजा दिया था, है ना। तो उसका कहा रहा था क्या, उसका परिमिति ज्ञात करें। तो इसमें ध्यान देना है क्या, इसमें समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ये होता है सभी भुजा आपस में बराबर होता है। देखो इसको क्या, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, और जब आपस में होते हैं बराबर तो ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। और जब तीनों बराबर होगा तो कोई भी दो भुजा को हम बराबर लेंगे करके, देखो, है ना। इन दोनों को बराबर लिए तो एक समीकरण निकला, फिर इन दोनों को बराबर लिए एक समीकरण निकला। अब तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग में चलता होगा कि सर जी इन दोनों को हम लोग काहे में लिए, है ना। इन दोनों को करके तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो दोनों को भी लेगा तो इतने आएगा इसका आंसर, है ना। कोई भी दो गो भुजा को लेना है करके। अब इसमें क्या हुआ, दो गो समीकरण ये निकला, दोनों को हल कर दिए। और उसका हल करने के बाद हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमिति होता है 3 गुना 1 भुजा की लंबाई होता है। तो इसमें क्या किए, एक भुजा की, है ना, जो इसमें जो होता है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हम निकाल लिए करके, और उसके बाद इसको 3 से गुना कर दिए, आ गया ये समबाहु त्रिभुज की परिमिति। तो लिखो, आगे चलेंगे फिर।